इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री बनवारी व्यास, निवासी 4 शहर का नाका, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपने क्या खोया क्या पाया। श्री बनवारी लाल व्यास, निवासी 4 शहर का नाका, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। खुदबीती के द्वारा प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत, मैं ग्वालियर से बनवारी लाल व्यास आपके सामने अपनी खुदबीती सुना रहा हूँ। जब समय हम सत्य के साथ में नहीं आते थे तो हमारी बहुत कंडीशन खराब थी। मेरी धन की पत्नी के गले में पता नहीं क्या हुआ, मैंने 1-2 लाख रुपए अस्पतालों में खर्च कर लिए कहीं कहीं पे, लेकिन किसी हॉस्पिटल से मैंने कसर नहीं रखी, लेकिन उनके गले में पानी तक नहीं जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। एक दिन मेरे बगल में एक बहन रहती थी, तो उन्होंने कहा कि बहन जी, मेला ग्राउंड में जो 4 शहर के नाके मलगड़ा थाना ग्वालियर के पास में प्रभु जी आ रहे हैं, तो आप वहां चलें और आप जाकर के देखो प्रभु जी के यहाँ पे। बैठ जाइए आप लोग, चहलकदमी मत करिए। जब मेरे से इन्होंने पूछा कि मैं वहां चली जाऊं क्या, मैंने की बिल्कुल चली जाओ। तो इनको वहां लेकर के गए, तो मैंने भी सोच लिया कि चलो मैं भी साथ में जाता हूं। मैं भी चला गया, वहां जाकर के देखा तो लाखों लाखों की भीड़ परमात्मा की मुझे वहां पे जब विराजमान थे तो बिल्कुल केवल कपड़े कपड़े उनके सफेद सफेद दिख रहे थे, लेकिन उन्हीं को देख करके मेरी आंखों में आंसू से आ रहे थे। और जब समापन हुआ तो मेरी तनकी पत्नी घर पे आई और जाकर के बोली कि आज मैं जब से पंडाल में बैठी हूँ उसी वक्त से मेरी आंखों में आंसू आंसू से चल रहे थे। और आकर के उन्होंने बहू से कहा कि मुझे गिलास पानी दे दो, तो इन्होंने घर आकर के पानी लिया, तो एकदम कोई कुछ नहीं, बढ़िया पानी पिया। फिर उसके बाद में चाय पी और उसी दिन से खाना पीना उनका खूब बढ़िया तरीके से आज वो बढ़िया सत्य का साथ कर रही है। कोई गले में परेशानी नहीं है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी बड़ी रहमत मेरे पास हुई। उसके बाद में मेरा बेटा, उसे कैंसर बता दिया डॉक्टर ने जाकर के। एक दिन अचानक मैं तो ड्यूटी पे था, मेरी तनकी पत्नी और मेरा बेटा भाई साहब के पास घर पे गए। सुबह रोते रहे ये लोग, तो सुबह 6 बजे ही वकील साहब के घर पे पहुंच गए और जाकर के रोने लगे। तो तत्काल उठ के आए, बोले भाई क्या बात हो गई बताओ। बोले भैया हमारी लड़के की बहुत हालत खराब है। तो बोले इलाज कराओ। बोले भैया इलाज करा रहे हैं, सब कंडीशन है, लेकिन हमारे बस का रोग नहीं है। अरे बोले तो इलाज तो करानी पड़ेगा। बोले नहीं। तो अचानक ये बिठा लिए, पानी पिलाया सबको। बिठाने के बाद में जब तनकी पत्नी ज्यादा चहटने लगी तो कहने लगे प्रभु जी की चित्र छाया प्रभु जी की इनके पास है। उसे देख करके तत्काल उन्होंने कहा ठीक है जाओ, सत्य का साथ करो और घर निकल जाओ। जाकर के मेरे तनकी पत्नी ने बाहर तन के लिए सभी दवाई थी, सारी फेंक थी। उस दिन से आज तक एक गोली नहीं ली और आज 15 साल बीत गई उस चीज को। मेरा तर का बेटा बढ़िया नौकरी कर रहा है और आनंद में रह रहा है। इतनी सौगात परमात्मा ने मुझे दी है। फिर ब्राह्मण समाज में शादी ब्याह तो होते नहीं है, तो मेरी तनकी पत्नी कह रही थी क्या पता नहीं मेरे बेटे की संबंध होगा कि नहीं होगा। तो मैंने की परमात्मा की इच्छा है, जो होगा सो देखेंगे। लेकिन एक दिन से अचानक रोने लगी। प्रभु जी एटा में थे तो पानी आई कि यहाँ मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है, जो परमात्मा की रहमत होगी वो तत्काल हो जाएगी। उसके तत्काल दूसरे दिन ही मेरे घर पे करीबन 15 लोग ब्राह्मणों का झुंड होकर के आए और आकर के सुबह ही बैठ गए। और बैठने के बाद में कहने लगे आपके कोई लड़का है? बताया व्यास जी। मैंने यहाँ वैसा है। तो बोले तुमको चाय नाश्ता करवाया, बिठा ले और आकर के बेटा को देखा। अरे यार बोले बेटा, तो उन्होंने आकर के बोले उसको संबंध करना चाह रहे हैं। हमने हरी की इच्छा है जैसा करो। तो बोले आपकी कोई डिमांड है? हमने की मेरी कोई डिमांड नहीं है,
यहाँ परमात्मा के यहाँ सत्य के साथ में जाते, हमारे यहाँ कोई डिमांड नहीं रहती, यहाँ तो निःशुल्क काम है। तो वो बड़ी प्रसन्नता से सभी 15 लोग बच्चे का संबंध करके बोले हम 15 दिन बाद आपको जो भी है पीली चिट्ठी वगैरह जो भी जवाब देंगे। ठीक है साहब, चले गए। 5000 रुपया उन्होंने भेंट चढ़ाई, तो हमने की मंदिर में रख दो, मैं तो इनको ले नहीं पाऊंगा, और बाकी सब लोगों को देके चले गए। 15 दिन बाद हमारे किसी ब्राह्मण भाई ने जो उनके सत्य उसने जाकर के बात ताना बोला, अरे तुम किस लड़के को संबंध करके आए हो, उस लड़के की तो तबीयत खराब है और आप अपनी बेटी का संबंध कराए वहां। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है बोझा, तो चारों तरफ फैली, फिर वही लोग मेरे घर पे फिर आए वापसी, बोले पंडित जी आपके लड़के की तबीयत खराब है। मैंने की आपको दिख रहा है क्या, कि हमसे बोला है किसी ने, तो हमने की बोला है तो भैया उसे मेरे सामने ले आओ। लेकिन फिलहाल अभी आपने देखा है क्या, पहले तो हर आदमी की तबीयत खराब होती है, अभी है क्या? बोले नहीं अब तो नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि आप एक बार डॉक्टर से सर्टिफिकेट करवा दें। हमने की नहीं साहब, न तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा न किसी के पास जा रहा, अगर आपसे किसी ने कहा है तो आप बिल्कुल संबंध मत करो। मैं अगर इस तरीके से अपनी बच्ची का संबंध कहीं करने जाता और अगर मैं ये सुन लेता कि उस लड़के की इस प्रकार की तबीयत खराब है, तो मैंने पंडित जी मैं तो संबंध नहीं करता, आप भी संबंध मत करो। मैं आपसे बिल्कुल खुल मुख से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, और ये आपके 5000 रुपया की भेंट रखी है, ये आप अपनी लेके चले जाओ। वो इस तरीके से कह करके चले गए और कह रहे बाद में बात करेंगे। नहीं मैंने कि आप पैसे ले आओ, बोले पैसे तो पहुंच जाएंगे, और हमारा संबंध कैंसिल हो गया। अच्छी बात है। दूसरे दिन मेरे यहाँ से कोई दूसरा झांसी से संबंध वाले पहुंच गए, वो मेरे बेटे को बराबर देखने आए, तो मुझे रास्ता में मिल गए थे, तो उनको किसी ने बता दिया कि उनके लड़के का तो संबंध हो रहा है। तो संबंध का उनका फोन आया, उनने फोन किया सीधा मेरे नंबर पे, बोले समझी ऐसे संबंध ना छूट दी। हमने की भैया को बोल रहा मेरे संबंध छूट गया, समझी कहां से है हम? बोले नहीं ऐसा संबंध नहीं छूटेगा। तो मैंने क्यों, समस्या क्या है? तुम्हारे 10 लोग आए और संबंध की मना करके गए हैं। बोले नहीं उनसे कहने से मतलब नहीं है, आप संबंध करो, मैं आपके घर आकर के बनना खाऊंगी बैठ के। इतने में अचानक उस लड़की ने फोन लिया और लड़की कहने लगी पापा मुझे अपने घर की बहू बनाओगे कि नहीं। बस इतने में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा जो हरी की इच्छा है बेटा तू चिंता मत करे, अब कहीं से भी कोई अगर अपनी बात पक्की रखो तो मेरी चिंता मत करो, आप संबंध की तैयारी करो और मैं ब्याह लेके आऊंगा। तो बढ़िया आराम से भैया शादी हुई, ना कोई घुटका हुआ, आज घर पे है। फिर 2 साल बीत गए, बच्चे का उनका दोनों का इलाज भी करवाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका कोई बच्चा नहीं होगा। बस इतने में बहू पढ़ी लिखी है ही, वो एकदम डॉक्टर ने मना कर दी, तो वो एकदम गैरोसी हो गई और उल्टे सीधे कहने लगी मम्मी अब क्या करूं। मम्मी ने बोले बेटा परमात्मा की रहमत है अपने पास, अपन परमात्मा के पास चलेंगे, आराम से सब कुछ होगा। तो ये आराम नारायण साकार रेड्डी का आशीर्वाद होगा तो सब होगा। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा के नारायण साकार रेड्डी के दर्शन करते रहे, आने जाने लगे। एक दिन झंडा के बराबर जब गए और बराबर आने जाने लगे, तो प्रभु जी की वैसे ही वाणी चल रही थी कि अरे एक तो बच्चे की चली गया, 2 बच्चे हो जाते हैं। परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज मेरी बहू के उसी दिन से मिला करके एक तो चली गया, जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की हुई। अब ऐसे परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहने से और क्या कर सकता है आदमी। यहाँ मेरी सारी जिंदगी बीत जाए तो भी मैं कम पड़ूंगा। और एक आप बीती हो रहा है, एक दिन हम सत्संग से दोनों पत्नी लौट रहे थे, हम पैदल जा रहे थे, तो हमें दोनों में फासला रहता है, आगे पीछे जो मोहल्ला आ गया था, मोहल्ले की वजह से हम आगे पीछे चल रहे थे पैदल ही। वहां माता मैया का वो हवन कुंड हुआ होगा, एक व्यक्ति इस तरीके से मोटरसाइकिल लेके आया बहुत जोर से, तो उसने आकर के इनमें थी गाड़ी, तो इनमें चुराई लगी, तो जितो गिर पड़ी एक तरफ और वो जाकर के हवन। अरे इनमें क्या सीधा बोलो, पत्नी में मेरे तर की पत्नी में एकदम ऐसी मारी कि वो एकदम कुलटियां खा के अलग नहीं, और वो जाकर के सीधा हवन कुंड में गाड़ी के नीचे चारों तरफ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, हमने कि ये तो हो गया कल्याण। फिर मैं लौट के गया, हमने इनसे पूछा क्यों ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। कोई बोले अरे पहले भैया देखो ये भैया का कोई, वो भैया देखा तो चारों तरफ से बुरी तरीके से चला करके। अब वो आया आंटी जी कोई मेरे से, तो अब वो फटाफट ये सोचा कि इनके लग गई होगी। फिर बारे की भैया हम परमात्मा के सत्संग से आ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो, तुम अपना इलाज कराओ। प्रेम से बोलो नारायण साकार रेड्डी की
संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जब वचन तोड़ा तब क्या हुआ, वो पूरी बताओ, छुपाओ मत, नहीं समझ लो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी 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 1 महीने पहले की बात है, पूरा 1 महीना क्यों बताया जा रहा है? 1 महीने पहले देखो, जब वचन तोड़ते हैं, सत्य के साथ में सब कुछ पाया नारायण हरि की रहमत से, और जब वो वचन तोड़ते हैं तो फिर कहीं ठिकाना नहीं लगता। तो इसलिए जो महापुरुष बैठे हैं, आपकी खुदबीती सुनेंगे। आपने इतना सब कुछ बताया, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई बेटे की, डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि संतान पैदा नहीं होगी, पुत्र वधू के फिर भी 2 बेटा बेटी। तो ये सब आपने तन की पत्नी के जहां गले का जिक्र किया कि बूंद पानी नहीं जाता था, नारायण साकार हरि के दर्शन करने से ही वो बीमारी दूर हुई। इतना सब कुछ पाया, और पाने के बाद जब हमने नारायण साकार हरि के वचन को नहीं माना, वचन को तोड़ा और सत्य के मार्ग से, सत्य के सत्य के नियमों का पालन नहीं किया, तो किस प्रकार दुर्गति हुई, ये भी इन महापुरुषों के सामने रखो। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ वचन तोड़ने पर हुआ, भटकने पर हुआ, तो जो सुनेंगे तो इन्हें भी बचाव मिलेगा, इसलिए बताना आवश्यक है। साथ संगत, 1 महीने पहले मैं अपने आप से भटक गया था। मैं कोई चीज का वचन नहीं कर पाया, पालन नहीं कर पाया। उसके बाद ही मेरा ऐसा कंडीशन बिगड़ा कि मैं आज भी थोड़ा सा चलने में असमर्थ हूं, और कहीं टाइफाइड और खांसी। मैंने कहा कि मुझे खांसी नहीं है। बोले खांसी नहीं है तो ठीक है, खांसी हो जाएगी आपको। उस दिन से मेरी ऐसी हालत हुई कि खांसी घर पहुंचते ही मेरी सांसें फूलने लगी, मैं पैदल नहीं चल पा रहा था, ऐसा कंडीशन हो गया। 3 सत्य के साथ मेरे निकल गए और सत्य के साथ में नहीं आ पाया। मैंने प्रभु, हे नारायण, मैं परमात्मा, मेरे से जो गलती भैया मुझे क्षमा करो। मैंने माफी मांगी, सारी क्षमा परमात्मा से मांग मांग करके आज यहाँ सत्य के साथ तक पहुंचा हूं। नहीं तो मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे चलना उठना बैठना, 16 दिन में ड्यूटी नहीं गया, वहां पे नुकसान हुआ। तो परमात्मा कहते कि ड्यूटी का नुकसान की तो चिंता है, लेकिन अपने शरीर की चिंता नहीं है। जब स्वयं शरीर में साबित नहीं होगे तो ड्यूटी कैसे कर पाओगे? परमात्मा की छाया ऐसी हुई मेरे पास, ऐसी रहमत मिली कि मैं उसी दिन से बढ़िया हो गया, खाना भी खाने लगा, और आज परमात्मा के सत्य के साथ में पंडाल के नीचे भी आ गया। अगर मैं उसने परमात्मा से क्षमा और माफी नहीं मांगता और उनकी शरण में नहीं जाता, तो मेरा वो कंडीशन हो गया था कि मेरे चला फिरा नहीं जाता। क्यों? कि परमात्मा ने मुझे सारा कुछ, सब कुछ दिया, देने के बाद भी मैं भटक गया। वो सब मुझे दंड मिला, ऐसा दंड मिला कि मैं अपने आप को चला ही गया था होता। प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।